जीके की बकवास में आज देखिए एयर ब्लू प्रोडक्शंस की ब्लू फिल्में। मियां नवाज के बाद अब मियां खलीफा भी इमरान से नाराज। प्रेसिडेंट साहब की नौटी हरकतें, क्रिश्चियन बैट्समैन का पत्ता साफ और तन्मय भट्ट को कोई दिखाए असल पाकिस्तानी सैवेजरी। मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की बकवास। सारे मिलके कहेंगे ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। मुझे पता है ये नौजवानों का एंथम बन चुका है, तो साथ साथ लाइक भी करना है आपने और बेल का घंटा भी दबाना है। और बच्चों की आंखों पे और बेगमात के कानों पे हाथ रख लें, क्योंकि आज की एपिसोड बहुत ही नॉटी होने वाली है। और बाद में ना कहना भाई ने बताया नहीं। आए मजे। एयर ब्लू की फ्लाइट पे जी एक कपल जो है वो नाजेबा हरकतें करते हुए पाया गया और कौम की गैरत एकदम ही जाग गई। खुले में हगना बंद करो। और इधर कोई जो है वो पीडीए कर ले तो हमारा फौरन से केएलपीडी जो है वो हो जाता है। देखें जरा ये भाई क्या कहते हैं। सीट नंबर 4 पर एक कपल बैठा हुआ था जो कि हमसे अगली सीट थी, उस पे वो कुछ नाजेबा हरकत कर रहे थे। एयर होस्टेस को इस बाबत में आगाह किया गया। उन्होंने एक दफ़ा तो उनको बुलाकर तो वार्निंग दी, लेकिन वो बदस्तूर अपनी उन हरकत से बाज ना आए। एयर होस्टेस ने फिर बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते या उनकी कोई सीट चेंज कर दें, उन्होंने एक लिहाफ वगैरह उनको दे दिया। और ये बंदा तो शक्ल से तरसा हुआ लग रहा है। अगर जेलसी का कोई ब्रांड एम्बेसडर होता तो ये बंदा था भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव सीन्स दिखाए जाएं एयर ब्लू की फ्लाइट से, तो ये ले जी, एंजॉय कीजिए और जीके को याद कीजिए। और जी इस वीडियो के बाद मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि गलती से भी इस बंदे को कोई चुम्मी मिलने वाली है। कुछ मुंह जो है वो बनते ही चपेड़ों के लिए हैं और ये डेफिनेटली उनमें से एक मुंह है। लो फिर जी, और सलाम पेश करते हैं हम इन एयर होस्टेस को जिन्होंने कंबल फराहम किया और कंबल से और सड़ गई अगले की, उसका व्यू जो ब्लॉक हो गया। मगर एयर होस्टेस करे भी तो भाई क्या करे, ना वो इनको चलते जहाज में से बाहर निकाल सकती, ना इन पे कोई ठरक मार टेलकम पाउडर छिड़क सकती है कि इनकी ठरक खत्म हो जाए, ना इनको बाथरूम में बंद कर सकती। बाथरूम में बंद कर दिया तो उनको फेवर देने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे मौके पे कंबल के अलावा कोई चारा नहीं था और हमारी कौम को तो इसकी आदत होनी चाहिए। हम तो वैसे ही अपने ऐबों पे पर्दा डालने में माहिर हैं। वैसे सलाम है इस कपल को भी जिन्होंने एक चुम्मी के लिए इतना बड़ा जो है वो रिस्क लिया, वो भी ऐसे मुल्क में जहां बात बात पे तलवारें निकल आती हैं, कत्लो गारत हो जाती है। भाई सब्र कर ले थोड़ा, तेरी बीवी है, घर जाके चुम्मियों की बरसात कर दी उस पे। वैसे ट्विटर पे मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा जो है वो पब्लिक किसिंग का कल्चर है, पब्लिक किसिंग का नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगली दफा जब तुम जहाज में जाओ तो वहां दीवारों पे जो है वो तुम धारे मारना शुरू कर दो, ताकि उनको जहाज में भी लिखवाना पड़े भाई कि यहाँ पेशाब करना मना है। तो मियां नवाज शरीफ के बाद अब मियां खलीफा भी जो है वो बैन हो गई हैं। और हम बैन करने के अलावा कर भी क्या सकते थे। वो अगर पाकिस्तान में होती तो हम उन्हें कंबल जो है वो दे देते, मगर अब क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और ऑनलाइन फहाशी फैला रही हैं, तो मजबूरन हमें उनका टिकटॉक अकाउंट जो है वो बैन करना पड़ा। अब क्योंकि मियां बाजी फ़लस्तीन के इशू को लेकर बहुत एक्टिव थी, तो हमारी कौम उनकी मोहब्बत में जाग उठी और हमारे लौंडे तो जागते ही मियां बाजी के इशारों पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो लो जी फिर ट्विटर पे एक जो है वो इनकलाब सा आ गया। और रात के 4:30 बजे तेरी ह्यूमैनिटी जागी है। हाँ भाई, प्यार से उसे ह्यूमैनिटी बुलाता है। खैर जी, मियां बाजी अब जो है अपनी टिकटॉक फीड जो है वो ट्विटर पे डालेंगी अपने पाकिस्तानी फैंस के लिए।
खुश हो जाओ लौंडो। और एक दफा फिर खान गवर्नमेंट जो है वो मियाँ जी को पकड़ने में नाकाम रही है। और कौन कहता है पाकिस्तान जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। भले ही हमारे सियासतदान जो है हमें रोजगार के मौके ना दे पाए, मगर ट्रोलिंग के भाई पूरे मौके देते हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट साहब ने ये ट्वीट कर डाली और फिर ये ट्वीट कर डाली, और भले ही ये पोस्ट बाद में हटा दी गई, मगर भाई हम ऐसी कौम है जो शादियों में भले लेट आए, ट्विटर पे हम 1 सेकंड भी लेट नहीं होते। देखिए जी माजरा पे। लो जी, लफंगों की आर्मी ने फिर कर दिया अटैक, और अलवी साहब भी सोच रहे होंगे कि यार कमेंट करने से पहले ट्रेलर ही देख लेना था। अगला सीधा साई-फाई बफ से जो है वो देसी बाबा बन गया। ये लें फिर जी, एंजॉय करें ट्विटर बोनैंजा। आरिफ अलवी, बड़े मियां अल्लाह अल्लाह करो, एंड मेक श्योर AC at 20 डिग्री। वो ये M&A है या छिचोरा लड़का है, जब देखो मूवीज। ब्रो 50 शेड्स का सीन इकट्ठे ही बनाओ। अरे भाई मेरी मानो तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे से जो आप नॉलेज डेवलप करो, उसको आप घर में नहीं नेशनल असेंबली में जो है वो इस्तेमाल करें। हमारे बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्हें लित्रों और चपेड़ों की जो है वो जरूरत है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप रिसर्च के लिए फिल्म देख रहे हैं, कौम है नहीं आपकी नीयत पे जो है वो शक कर रही है, बल्कि आपको और रिसर्च की जरूरत हो तो मैं कहता हूं आप मियाँ बाजी से डील कर लें डायरेक्ट, और उनसे कहें कि जी आप अपनी टेक्निक अनलॉक कर दो और बदले में आप उनका टिकटॉक अकाउंट अनलॉक कर दें। अच्छा जी, पाक वतन का सही फायदा उठाया है तो इन गोरों ने। पहले जी इन्होंने अपना रुख किया हिंदुस्तान की तरफ, और वहां जाके जी छोटे मोटे इलाकों को और नंगे पुंगे गरीब बच्चों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया और दबा के सब्सक्राइबर्स कमाए। फिर जी इन्होंने सब्सक्राइबर्स की रेल पेल के लिए रुख किया पाकिस्तान का, और हम तो पहले ही गोरा देख के पागल हो जाते हैं, हमने भी जी दिल खोल के मोहब्बत दी। हर अगली वीडियो में जी ये देखने को मिला कि जी पाकिस्तान में तो कोई पैसे नहीं लेता जी, पाकिस्तान क्या मेहमान नवाज। और ये किसी ने नहीं दिखाया कि बिहाइंड द सीन उस प्लेट के पैसे जो है वो दुकानदार ने अगले ग्राहक से कैसे निकाले थी। अब भले वो उसकी एक बोटी कम करके हो या प्लेट की कीमत बढ़ा के। इधर दिखा कितना है, इधर कैमरा पे कितना आ रहा है? इस पे 0.8 है ना। आप 800 ग्राम है, ये अब 200 ग्राम भी नहीं आई है। 150 ग्राम है, आपने 800 ग्राम लगाया हुआ है। ये हमने सारा सामान यहाँ से लिया है, ये यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। अगर तुम लोगों को पार्टी फ्री में खाना पेलना है तो एक कोई पकड़ो अपना गोरा सा दोस्त जो दूर से ही फरंगी लगता हो, एक पकड़ो सस्ता सा कैमरा और जी पहुंच जाओ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट। उनसे बोलो जी हम शूट करने आए हैं व्लॉग, बाहर से आया है भाई, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, और फिर दबा के पेलो फ्री खाना, और भाई के लिए पार्सल लाना मत भूलना। तो जी इन्हीं गोरों में से एक गोरा है क्रिश्चियन बदतमीज मैन। इसने जी पहले आके फंसाया मौलाना, फिर इसने फंसाई है पाकिस्तानी बच्ची, और इसने अभी हमारी मोहब्बत देखी थी जी, इसने हमारी नफरत नहीं। और हम ओन करने पे आए तो अगले को दिल में बिठाते हैं, और डिसओन करने पे आए तो दिल से सीधा गिराते हैं नीचे टिड में, और फिर पीछे के रास्ते बाहर। गोरे ने फलस्तीनी इशू पे लिया एक डिफरेंट स्टैंस, और जोया बाजी ने जी अपनी मंगनी को तोड़ डाला, और फिर ये बैक एंड फोर्थ इशू थोड़ा सा चलता रहा। सारे व्लॉगर्स ने भी जोया बाजी की हिमायत की, और फिर बाद में पता चला कि ये तो सारा स्यापा है, ये तो एक सेटअप था, ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट था। और कौम जो जज्बात से भरी बैठी थी अब सोचती है कि भाई किधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए। कि हम बात बात पे जज्बाती हो जाते हैं और फटने वाले हो जाते हैं, और फिर पता चलता है कि इस बात पे फटना भाई बनता भी था कि नहीं। अब ये तो कोई फटे हुए गुब्बारे से ही पूछे कि एक दफा फटने के बाद दोबारा से फूलना कितना मुश्किल है भाई। लेसन्स क्या मिलते हैं हमें स्टोरी से? पहली चीज पाकिस्तानियों, किसी को इतना जल्दी अपनाओ ना, अगर अपनाओ तो उसे उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ अपनाओ। गोरी चमड़ी देख के भाई पागल ना हो जाएगा। माना कि ये बैटमैन गाय ने जो है वो पाकिस्तान पे कुछ वीडियोस बना दी, इस्लाम कबूल कर लिया,
मगर उसकी और तुम्हारी सोच मिल नहीं सकती भाई। वो जर्मनी में पैदा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि वो जर्मनी में पैदा होने के बावजूद बचपन से जीवे पाकिस्तान पे जो है वो मार्च पास करता था, तो फिर वो तुम्हारी तरह कैसे सोचेगा। खैर जी, टॉपिक जज्बाती है तो मिट्टी पाओ। सारे गोरे चिट्टे नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है कि मौका अच्छा है, फौरन से जोया बाजी के घर रिश्ता भेजो। और तन्मय भाई जो है वो वीडियोस बना रहे हैं आजकल पाकिस्तानीज और सैवेजेस पर, मगर तन्मय भाई अभी तो आपको उन निजी ग्रुप्स की एक्सेस ही नहीं है जहाँ पे असल सैवेजरी होती है। अब भाई क्योंकि आपका हर जगह मौजूद होता है मटेरियल की तलाश में, तो आए जी हम आपको दिखाते हैं असल सैवेजरी होती क्या है। ये भाई ने खुद अपने हाथों से की ये पोस्ट कि इस पर मीम बनाओ और आपको देखनी है सैवेजरी, तो ये देखें जी, दिन दिहाड़े मर्डर पे मर्डर। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन एंड सिंपल बिस्ती से, सिंपल बट डेडली। इस पोस्ट ने जी तो मेरा भेजा ही फ्राई कर दिया है। ये देख लो पहले। और जी ये पोस्ट आई है कारी हमजा की तरफ से। ओ भाई मारो मारो भाई, मुझे मारो मारो। और ये सिर्फ मैंने नहीं, और लोगों ने भी पिक किया है। माशाल्लाह कारी साहब का जवाब देखिए जरा। कौन कहता है हम कंजर्वेटिव कौम है? कारी साहब ने बता दिया है फिर। और ये गरीब की वीडियो आ गई कहीं से मार्केट में। 1000 रुपए दे देंगे पेट्रोल कम। आपको मैं 50,000 वॉलेट नहीं है ना मेरे पास बहुत पैसे हैं। एक आध महीना आपको चलाना पड़ेगा। जानी कम ऑन, पूरा महीना क्या सारी जिंदगी चला दूंगी। ओए ओए। और हम तो जी क्यूटनेस को भी चीपनेस में बदलने में जी सिंपल एंड स्वीट पहले दिया मौलवी। वो यार कौन सा दम किया है हमें भी बता दो प्लीज, अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लो जी इस मौलवी का हकीम कामयाब है, भाई लोग इसके हकीम का पता लगाओ जल्दी। वो कौन सा मजार है जिस पे तुमने मन्नत मानी और तुम्हें ये मिला? मैं जरा उन बाबा से मिलना चाहता हूँ कि बाबा जी ठीक है आप लोगों के काम करो, लेकिन ये क्या किया आपने? आपको खुदा का खौफ करो आप। और ये मुझे कौम का मसला समझ नहीं आता कि अगले किसी को भी खूबसूरत लड़की के साथ देख लो तो बस जी फौरन ये जादू टोना कराया है, तू तो बड़ा जैसे शाहरुख खान है। और विनर है जी, अरे भाड़ में गई इंजीनियरिंग, कल मदरसे में एडमिशन ले रहा हूं। और सिर्फ अगले की दाढ़ी देख के हमने पूरा जी नक्शे ही खींच लिया है कि अगला रिलीजियस है और जानी नहीं है बल्कि मौलवी जानी है। जानी कम ऑन। और ये मौके का फायदा उठाते हुए एक स्कैमर जो है वो प्रमोटर भी इस ग्रुप में घुस आए हैं अपने ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। हम यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने ग्रुप बनाया है शहजाद खान, अच्छे लोगों के लिए प्लीज ज्वाइन करें, फन करें, फुल एक्टिव ग्रुप है। आगे से शहजाद खान कहते हैं मिठाई बांटो, मुझे पता ही नहीं था मैं अच्छा भी। और ये फेसबुक छोड़ो, मैंने मार्केटिंग के लिए इस बंदे को पकड़ना है। इसकी जरा ऑडियंस डिटेलिंग देखो भाई कि पहले अगले ने ग्रुप की नौयत को जाना, फिर ठर्क लेवल को एनालाइज किया और फिर टारगेटेड मार्केटिंग की है उसने यूनिवर्सिटी गर्ल बन के। और टैगलाइन भी बहुत ही उम्दा, फन करें फुल। अब जीके की नेक्स्ट वीडियो की भी यही टैगलाइन होने वाली है, फन करें फुल। तो चलो फिर पार्टी, आप फन करें फुल और भाई फिर यूनिवर्सिटी गर्ल से मिलके आता है। अरे यार मजाक कर रहा था। ओके भाई मिलके आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। यार मजाक कर रहा था।